गुज़िश्ता दिनों फितनातुल खवारिज ने एक बार फिर कराची को निशाना बनाया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर माशी हब को निशाना बनाया गया और कोशिश की गई कि लोगों में खौफ व एराज फैलाया जाए, मगर पाकिस्तान रेंजर्स के बहादुर नौजवानों ने फ़कीतुल मिसाल बहादुरी दिखाते हुए उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए और 1 ज़ख्मी हुआ। उस ज़ख्मी दहशतगर्द के बयानात इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत हैं। उससे ये मालूम होता है कि किस तरह अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अफ़गानिस्तान से सहूलतकारी हासिल करते हुए ये दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, पाकिस्तान के मासूम लोगों को, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दुनिया पर यह वाज़ेह किया कि इसका बदला लिया जाएगा और ज़रूर लिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने हमला किया और 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया जिसमें 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और फील्ड मार्शल एक बार फिर अपनी बात पर सच्चे साबित हुए। उन्होंने भारत को तंबीह की थी कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी, और वाकई दुनिया ने देखा और तस्लीम किया। ईरान और अमेरिका की जंग में फील्ड मार्शल ने कहा कि हम ये जंग रुकवाएंगे, रुकवा के दिखाई। फील्ड मार्शल ने कहा कि हम इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ये दहशतगर्दी भी ख़त्म होकर रहेगी। इसके पीछे जितने भी पाकिस्तान दुश्मन कारफरमा हैं उनकी शिकस्त लाजिम व मलजूम है। इस पूरी सूरत हाल में एक बार फिर जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग इदारा है BBC, उनकी पाकिस्तान दुश्मनी एक बार फिर ऊद आई। उन्होंने BBC पश्तो के ज़रिए इन दहशतगर्दों के इंटरव्यूज़ किए और प्लांटेड इंटरव्यूज़ करके ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की गई कार्रवाई में वहाँ पर मासूम बच्चों की अमवात भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमने हमारी फ़ौज, हमारी एयर फोर्स बहुत ताक कर निशाना लगाते हैं, बहुत ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होने के बाद ये कार्रवाई की जाती है ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हों या कम से कम हों। सबसे पहले तो हम इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर इस इल्ज़ाम से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं, और ये अफ़गान तालिबान की जो रीत और रवायत बन चुकी है कि वो औरतों और बच्चों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, सिविलियंस के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ करने के बाद, ऐसी कार्रवाइयों की सहूलतकारी करने के बाद तो इस रीत और रवाज को तो अब भूल जाएँ। तो दूसरी बात कि BBC को जो मोहब्बत अफ़गानों से ऊद आई है वो पहले 2001 से लेके 2019 के दरमियान में कहीं नज़र नहीं आती थी। यही तालिबान थे, इनके ख़िलाफ़ अमरीकी और यूरोपीय फ़ौजें लड़ रही थी, तो उनको ये मोहब्बत नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त सिविलियन कैजुअलिटीज़ कितनी हुई ये बयान नहीं करेंगे वो। 2,60,000 के करीब आम अफ़गानी इस पूरे दौर में शहीद हुए, वो इनको नज़र नहीं आएगा। इससे भी अहम बात कि अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी हुई है तो भी हम अपने बच्चों के ज़ामिन हैं, हमारी फ़ौज अपने बच्चों की ज़ामिन है, अपने बच्चों की मुहाफ़िज़ है। हमें वो बच्चे नहीं भूले अभी APS के। ये आए रोज़ की कार्रवाइयों में शहीद होने वाले अपने एक एक बच्चा, एक एक जवान याद है, और हम उनका बदला लेंगे। मसला ये दरपेश है कि ये जितने भी खारजी यहाँ से भागे हैं वो अपनी फैमिली समेत भागे हैं, और वो जानबूझकर ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहाँ पे सिविलियंस मौजूद होते हैं या वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रहते हैं। तो उनको निशाना बनाया जाए और इस अमल के दौरान अगर कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज इससे बरीओ-ज़मा है, क्योंकि अगर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए और ये समझा जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने लोगों का बदला नहीं लेगी, अपने मासूम शहीदों का बदला नहीं लेगी, अपनी मासूम बच्चों का बदला नहीं लेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हम हार्ड स्टेट हैं और अब हार्ड स्टेट बन के दिखाएंगे। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने ये वादा किया है तो इंशाअल्लाह वो पूरा भी करके दिखाएंगे। कोई रियायत नहीं होगी, ये पहले से बताया जा चुका है, और अब एक बार फिर पाकिस्तान की रियासत ने अपने अमल से साबित किया है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ कोई रियायत नहीं की जाएगी।